नमस्कार प्रिय दर्शकों, आध्यात्मिक ज्ञानशाला चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। कहानी चौथी बहू। एक सेठ सेठानी थे, उनके 4 पुत्र थे। पहली बेटी की शादी हुई, बहू 25 लाख रुपए का दहेज लेकर आई। दहेज का उसे घमंड था। वह अपने कमरे में चली गई, वहीं पर बैठी रहती, सास ससुर के पास आती ही नहीं थी। अपने कमरे में से फ़ोन के द्वारा किचन में रसोई के पास ऑर्डर चला दिया जाता कि अमुक नाश्ता व भोजन आदि चाहिए। नौकर चाय दूध नाश्ता भोजन आदि यथा समय ऊपर पहुंचा देते। कालांतर में दूसरे बेटे की शादी हुई। वह बहू 50 लाख का दहेज लेकर आई। उसकी सोच बनी कि मेरी जेठानी 25 लाख का दहेज लेकर आई है और वह काम नहीं करती है तो मैं क्यों करूं। उसके भी दूध चाय भोजन आदि ऊपर ही आने लगे। इस बार तीसरे बेटे की शादी के लिए किसी गरीब घर की बहू लाने का सोचा। वह प्रयास भी किया किंतु संयोग से संपन्न परिवार की ही बहू आई। वह और ज़्यादा दहेज लेकर आई और वह भी अपनी जेठानियों की तरह ऊपर ही बैठ गई। चौथे बेटे की शादी का समय भी उपस्थित हो गया। गरीब घर की सुशील कन्या के लिए खोज भी की किंतु चौथे बेटे का तो और भी अति संपन्न परिवार में संबंध हो गया। शादी होकर वह भी घर में आ गई। वह 5 करोड़ का दहेज लेकर आई। सेठ जी ने सोचा यह चौथी बहू भी ऊपर ही रहने वाली है किंतु चौथी बहू धनवान सेठ की बेटी के साथ साथ धर्मवान सेठ की बेटी थी। वह सवेरे 1 घंटा रात्रि रहते हुए उठ गई। उसके पति ने कहा, कहाँ जा रही हो। पत्नी, नीचे जाना है। पति, नीचे क्यों जाना है। पत्नी, सास ससुर को प्रणाम करूंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद किचन में जाऊंगी। मैं अपने हाथों से चाय दूध बनाकर सास ससुर जेठ जेठानी को दूंगी। पति, इसके लिए तो सब नौकरों आदि की व्यवस्था है, तुम्हें नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। पत्नी, मुझे अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेना है, उस आशीर्वाद के साथ ही दिन की शुरुआत करनी है तथा पूजा भी उन्हीं के सानिध्य में कर लूंगी। ऐसा कहकर वह नीचे चली गई। उसने सास ससुर को प्रणाम किया। सास, बहू इतना जल्दी नीचे क्यों आ गई हो, क्या कोई बात है। स्वास्थ्य तो ठीक है ना। बहू, माताजी, स्वास्थ्य आदि की ऐसी कोई बात नहीं है और नहीं कोई प्रॉब्लम है। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। आपका स्वास्थ्य ठीक है। आप पूजा कर रही हैं, मैं भी आपके साथ पूजा कर लेती हूँ। उसने वहीं पूजा कर ली। पूजा के बाद वह किचन में गई। किचन में कहीं कुछ पड़ा है तो कहीं कुछ बिखरा हुआ है, कहीं गंदगी फैली हुई है। यह देख वह किचन की सफाई करने लगी तो नौकर भी काम में लग गए। बहू ने रसोइये से कहा कि आज तुम दूध चाय नहीं बनाओगे, मैं बनाऊंगी। उसने तुरंत चाय नाश्ता बनाया और लेकर सास ससुर के पास गई। ससुर, अरे बहू, तुम क्यों लेकर आई हो। बहू, आप पूज्यजनों का समय पर काम करना मेरा परम कर्तव्य है। आप चाय दूध लीजिए। सास ससुर दिल से आशीर्वाद देते हुए चाय पीते हैं। आज की चाय बड़ी सुगंधित थी क्योंकि बहू के आत्मीय आदर भाव का मिठास भी उसमें। नवीन बहू अपनी जेठानियों को भी चाय नाश्ता देने गई। जेठानी, अरे बहू, तुम क्यों आई हो, नौकर आ जाएंगे। नवीन बहू, अरे नहीं, मुझे खिलाने में बहुत मज़ा आता है। तीनों जेठ जेठानी एक दूसरे को देखते हैं। जेठ अपनी पत्नियों के सामने देखते हैं कि एक तो यह और कहाँ तुम। उसके बाद बहू नीचे गई। सारे नौकरों को पहले चाय पिलानी है, उसके बाद खुद ने चाय पी। उसके इस मृदु व्यवहार से नौकर भी खुश हो गए। बहू ने आटा दाल वगैरह सब देखना शुरू किया। किसी में इल्लियां हैं, किसी में लट्टे हैं। नौकरों ने देखते देखते ही सब डिब्बों का सामान अच्छे से देखकर डिब्बों में भर दिया। इस तरह से सारे कमरों को भी धीरे धीरे व्यवस्थित करने लगी। जब मालकिन खुद काम कर रही है तो नौकर भी साथ साथ काम में लग गए। पूरी बिल्डिंग चमक गई। पति, तू नौकरानी है क्या जो इतना काम करती है। तू दासी है, पागल है, समझती नहीं है। पत्नी ने कहा, मैं ऐसे ही पूरे दिन बैठी रहती हूँ, इससे तो अच्छा है कि मैंने काम कर दिया। मिठास से उत्तर देने से उसका पति भी चुप हो गया। नवीन बहू ने संबंधी जनों को भी घर बुलाना शुरू कर दिया। पहले मेहमानों को होटल ले जाते थे, अब घर लाने लगी। पहले जेठानियों के पीहर वाले सीधे उनके कमरे में चले जाते थे, वहीं पर उन्हें नाश्ता कराते थे। पर अब वह बहू खुद सभी को अटेंड करती है, खाना खिलाती है। वे सभी लोग अपनी बहन या बेटी के सामने भी कहने लगे कि तुम्हारी ये चौथी बहू होशियार है, व्यवहारिक है, समझदार है, बहुत अच्छी है, क्योंकि वह सभी का सम्मान करती है।
और नंदों को भी खूब सम्मान देती है। नंदों को बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देती है। सभी उसके गुण गाते हैं, कहते हैं आज तक तो हम जहन्नुम में जीते थे, पर अब इसने हमें जन्नत में उतार दिया है। घर में ननंद 10 दिन के लिए आई है तो उसको घूमने के लिए ले जाना, शॉपिंग करवाना, अपनी बढ़िया चीज़ देना आदि से बहुत मन रखती थी। ससुर जी हर वर्ष बहुओं को कुछ न कुछ सोने हीरे के आभूषण देते थे। इस बार चारों बहुओं को हीरे की सुंदर चूड़ियाँ दी थी। वह छोटी बहू अपनी ननंद को अपने कमरे में ले जाती है। अपने पीहर से आई हुई सुंदर सुंदर साड़ियाँ ननंद को दी तथा वह हीरे की चारों चूड़ियाँ भी दे दी। ननंद जब मना करने लगी तो वह कहती है, आप मेरे को भाभी नहीं मानती हैं क्या? अगर आप मेरे को भाभी मानती हो तो ये वस्तुएं ले जाना ही पड़ेगा। वह ननंद अपने माता पिता के पास गई और कहने लगी कि पहले तो मेरी यह धारणा बन गई थी कि माँ बाप के बाद इस घर में कभी नहीं आना, पर अब आते रहेंगे। उसने वह साड़ियाँ व चूड़ियाँ बताई। ससुर जी ने कहा है, यह चूड़ियाँ तो मैंने उसे दी थी, ये सुंदर चूड़ियाँ भी उस बहू ने तुझे दे दी। माता पिता बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद ही उन्होंने घर में फंक्शन रखा और घोषणा कर दी कि हमारे बाद इस घर की मालकिन छोटी बहू है। इस घोषणा को सभी पारिवारिक जनों ने बिना किसी ऐतराज के तुरंत स्वीकार कर लिया। वह छोटी बहू अपने जेठ जेठानी के बच्चों का भी पूरा ख्याल रखती थी। जेठ जेठानी भी उस बहू को बहुत मानते थे। आप अपना कितना भी ख्याल रखो, इससे आपको कोई पूछेगा नहीं, किंतु दूसरों का ध्यान रखोगे तो आपको हर कोई मानेगा। उस बहू को परिवार व समाज सभी मानने लग गए। आप नौकरों का ध्यान रखोगे तो वह हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाएंगे। वह सभी जगह सुगंध फैला देंगे। इस प्रकार अपने चरित्र को सुरक्षित रखती हुई नारी परिवार के प्रति पूर्ण रूप से निस्वार्थ भावना से समर्पित रहे तो उसकी परिवार में सहज ही हुकूमत चलेगी और सभी उसका आदर करेंगे। शिक्षा लोक कल्याण की भावना में स्वयं का कल्याण निश्चित है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।